चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? हम लोगों ने आवेशन पढ़ लिया है। आवेशन खत्म कर दिया गया है। ऑनलाइन में आवेशन नहीं पढ़ाया गया, उससे पहले का एक वीडियो अपलोड किया गया। कभी टाइम मिलेगा तो अपलोड कर दिया जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। 12वीं की फिजिक्स बहुत आसान है, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे आप लोग करते जाइएगा और सही हो जाएगा। आवेशन के बाद में हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, कूलाम का नियम। ठीक है ना। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है हमारी पूरी बात को। जैसे मैं सिखा रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग करते जाइएगा और काम बड़े ही आसान वे में होता चला जाएगा। हमने नंबर लेना है एग्जामिनर से, बस ध्यान से सुनना है। कूलाम का नियम आया कहाँ से, सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आपने क्लास 9th पढ़ा, क्लास 10th पढ़ा, सही बात है ना। क्लास 9 पढ़ा और क्लास 11 पढ़ा। देखिए थोड़ा सा मर्ज कोर्स है। अगर जो आप 10th पढ़ रहे हैं तो उसका ब्रॉड रूप देखने को मिल रहा है 12 में। अगर जो आप 9 पढ़ रहे हैं तो उसका ब्रॉड रूप देखने को मिल रहा है आपको कहाँ पे? 11th में। 11th में एक बहुत ही प्यारा सा आप लोगों ने और 9th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? इसका गुरुत्वाकर्षण का नियम। किसका नियम पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण का नियम। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बताया था कि दो वस्तुएं हैं, एक ये है एक ये है। इसका मास क्या है? m1। इसका मास क्या है? m2। दोनों वस्तुओं को हमने कहां पर रखा है? r दूरी पर रखा है। क्या बात समझ में? न्यूटन ने क्या बताया? दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान क्या है? m1 है और दूसरे का द्रव्यमान क्या है? m2 है। दोनों वस्तुओं को कितनी दूरी पर रखा गया है भैया? r दूरी पर रखा गया है। तो उन्होंने कहा m1 और m2 पर लगने वाला बल, क्या कहा? m1 और m2 पर लगने वाला बल m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। बात समझ में है? क्या बताया उन्होंने? क्या बताया कि m1 और m2 पर लगने वाला बल m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। बात समझ में है? न्यूटन ने क्या बताया? हाँ, न्यूटन ने क्या बताया? m1 और m2 पर लगने वाला बल m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कट कॉपी पेस्ट मारा किसने? कूलाम के नियम में, कूलाम ने, और बनाया एक अपना लॉ। उन्होंने कहा, क्या इसे मिटा दें क्या? उन्होंने कहा कि दो आवेश हैं, क्या है? दो वस्तुएं हैं जिस पर एक पर आवेश क्या है? Q1 है और दूसरे पर आवेश क्या है? Q2 है। क्या बताया? एक पर आवेश क्या है? Q1 है, एक पर आवेश क्या है? Q2 है। इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है? R है। बात समझ में है? क्लियर हो रहा है ना? तो इन्होंने कहा कि Q1 और Q2 पर लगने वाला बल, Q1 और Q2 पर लगने वाला बल Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही तो नियम है। उन्होंने क्या बताया था? यहाँ m1 होगा, यहाँ m2 होगा। इन्होंने क्या बता दिया? यहाँ पर Q1 होगा और क्या होगा? बाकी क्या है? सेम है। क्या यहाँ तक बात मेरी समझ में आई? लैंग्वेज लिखना है और लैंग्वेज सीखना है। कैसे सीखना है? जो मैं वर्ड में बोल रहा हूं इसी को आपको लैंग्वेज में क्या करेंगे? उतारेंगे। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। मैं कह रहा हूं फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों का LHS इक्वल है तो मैंने कह दिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा बच्चा R²। बात समझ में आया। जो फिजिक्स है ना, इस समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती के सिंबल को नहीं जानता है, इसकी जगह पे हमें यूज करना है किसका, इक्वल का। किसका यूज करना है। एक बात बताइए, ये सिंबल हटेगा तो कुछ ना कुछ अपने साथ में एक्स्ट्रा वैल्यू लेकर के आएगा। वो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है यहाँ पर, F इजकल टू K Q1 Q2 अपान में R²। यही क्या है, कूलाम का नियम है। अभी ये K क्या है, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है और पढ़ाया जाएगा। K का मान कितना होता है, K का मात्रक क्या है, ये सारी चीजें हमें सीखना है। पहले बताइए, ये डेरिवेशन इतना समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। क्या बताया गया, दो बिंदु आवेश हैं, एक का नाम Q1 है, एक पर आवेश Q2 है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफिनेशन लिख लिया जाए, जो मैंने बताया वही लिखना। लिखो, यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बात समझ में आ रहा है, यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताता है। मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताता है। बात समझ में आया, बताता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नियम लिखें। लिखो, थोड़ा सा मैंने ऐसा ही लिखा हुआ है कि यह नियम किसके बारे में बताता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला। ये दोनों दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है उसके बारे में बताता है। आगे लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के समानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। समानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेरिवेशन समझ में आ गया, डेरिवेशन लिखिए। के का मान, हेडिंग लगाइए, के का मान। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, के का मान निकालने जा रहे हैं।
ध्यान से सुनना यहाँ पर भी और ध्यान से समझना। रट्टा नहीं मारना है, सिखाने के लिए मैं खड़ा हूं, आपको सीखना है। के इजकल टू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखिए यहां पर रखिए के इजकल टू 1/4, पाई की वैल्यू रख रहा हूं 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 का पावर कितना आएगा, 9। इसको सॉल्व करने का इतना जरूरत नहीं है। क्या यहां तक बात समझ में आया, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, मिटा दें इसे, हेडिंग लगाएंगे के का मात्रक। हम लोगों ने मान निकालना सीख लिया है, अभी हमें सीखना क्या है, मात्रक। क्या सीखना है, मात्रक। तो लगाएंगे हेडिंग मात्रक, मिटाएं। के का मात्रक, ध्यान से सुने, हेडिंग लगाइए के का मात्रक। देखो मैं चाहूं तो लिखा दूं, लेकिन हमें सीखना है, मात्रक निकालना सीखना है। अगर जो हम सीख जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ पे समस्या ये है, फार्मूला आपने निकाला F बराबर के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। हमें के का मात्रक निकालना है, तो जिसका मात्रक निकालना होता है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी सभी को कहां भेजेंगे, दूसरी तरफ। देखो ये F है, R इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, Q1 और Q2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत? अभी आपको पता है F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। R दूरी है, मात्रक मीटर होता है, यहाँ पर स्क्वायर है, लगा दो। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इस वाले भी आवेश का मात्रक कूलाम होगा, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है। अब आपको पता है कि ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, पर कूलाम स्क्वायर किसका मात्रक होता है, के का। बात समझ में आया, क्लियर हो गया, निकालना सीख लिया है। पूरी फिजिक्स हमें रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पर हमें समझना है, क्योंकि हम 12 का सिलेबस रट्टा मार करके नहीं कर सकते हैं। समझना है हमें चीजों को, मैं समझाता चलूंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेहनत से समझते चलेंगे आप लोगों के। अगर जो आप लोगों ने सही से और अच्छे ढंग से पढ़ा है तो रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का बहुत बेहतरीन। मिटा दें, के की निर्भरता, हेडिंग लगा लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। के की निर्भरता, के की निर्भरता। हेडिंग लगा लिया है, के की निर्भरता। देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या होगा, अगर जो के एफ बराबर निर्वात में रखा गया है तो क्या होता है, के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, यही होता है। के का वैल्यू हम लोग पुट कर दें, अगर जो, तो किसका वैल्यू पुट कर दें, के का वैल्यू पुट कर दें। आगे चलते हैं, अगर जो F माध्यम में रखा है, कहाँ रखा है, तब भी यही होगा, के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। जरा हम देखते हैं, यहां पर मैंने एक आवेश लिया, ये Q1, यहां पर मैंने एक दूसरा आवेश लिया Q2, दोनों आवेशों को R दूरी पर रखा और इसको मैंने क्या किया, निर्वात में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया, निर्वात में बंद कर दिया। बात समझ में आया, होगा क्या,
आपको पता है कि F इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में क्या होगा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मैंने इसको फर्स्ट मान लिया। यहां पर ये क्या है हम लोगों ने पढ़ रखा है निर्वात की विद्युतशीलता। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इतना नोट करिए। आगे बढ़े। एक मैंने दूसरा आवेश लिया जिसका नाम ये थी Q1 है और ये आपका क्या है Q2 है। इसको मैंने इस बार क्या किया माध्यम में बंद किया। किसमें बंद किया? माध्यम में। और यहां से यहां तक की दूरी R है। तो क्या होगा आपको पता है F यहां निर्वात लिख दो थोड़ा सा और यहां पर F कहां पर आएगा माध्यम में। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। मान लिया? मिटा दें इसे। चले आगे बढ़े। फ्रॉम यहां से लिखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 क्या था? F निर्वात अपान में F माध्यम इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर पूरे के अपान में 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर खत्म हो गया। 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे एप्सिलॉन m है। होगा क्या? होगा क्या? F निर्वात अपान में F माध्यम इक्वल टू बच्चा जौन सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। और जो नीचे है वो कहाँ रह जाएगा? नीचे। मतलब एप्सिलॉन m ऊपर पहुंच गया अपान में एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया। एक ये बड़ा प्यारा सा और खूबसूरत सा फार्मूला है। आगे बढ़े। थोड़ा सा और आगे बता देता हूं। इधर देखिए F निर्वात अपान में F माध्यम इक्वल टू होता है एप्सिलॉन r। क्या होता है? एप्सिलॉन r। वेयर एप्सिलॉन r? एप्सिलॉन r क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाए। और आगे थोड़ा सा बढ़ा करके इस फार्मूले को हम यह भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r। हो गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? यहां तक क्लियर हो गया? थोड़ा सा एप्सिलॉन और के बारे में जान लेते हैं और लिख लेते हैं, बस काम खत्म करते हैं।
एप्सिलॉन आर के बारे में कुछ बता दे थोड़ा सा, लिखो एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका न्यूनतम मान कितना होता है? न्यूनतम मान 1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। जल में कितना मान होता है इसका? लगभग 80 लिख सकते हैं। और ये जो है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन राशि। अगर जो मात्रक विहीन है तो क्या होगा? विमा विहीन भी होगा, विमा विहीन, क्योंकि हम मात्रक के बिना तो विमा निकाल ही नहीं सकते। इतना लिख लीजिए, इतना कर लीजिए। बात समझ में आया? कल इस पर हमें क्या बताने हैं? न्यूमेरिकल। क्या बताने हैं? न्यूमेरिकल। ध्यान से समझना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत?